ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खतरा टल गया, कल से रिकवरी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें वो सब बिन मांगे मिला जिसके लिए लाखों लोग रोज दुआएं करते हैं। कभी अपनी नेमतें गिन कर देखें, शिकायतें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, हमारी रोजी में बरकतें वसअतें अता करे, आमीन। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक यानी कि वॉर का एक समय है। वॉर के अगेंस्ट में अगर हम देखें तो सारी चीज़ें ही मेल्ट डाउन होती जा रही हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो जो वॉर की जो शिद्दत है वो ऑयल पे भी पड़ रही है, और इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल आज के दिन में $118 से ऊपर तजाविज़ कर गया। और यही वजह थी कि जिसकी वजह से एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई तमाम वर्ल्ड वाइड। और वर्ल्ड वाइड के हवाले से अगर हम देखें तो तमाम जगहों पर ऑयल के प्राइस में इजाफा भी हुआ। पाकिस्तान के अंदर भी अच्छा खासा इजाफा हुआ। 55 रुपये पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए गए और डीजल के प्राइस बढ़ा दिए गए। जिसके बाद एक खतरा रह गया था कि अब मॉनेटरी पॉलिसी का जो अनाउंसमेंट होगा मंडे वाले दिन, उसमें इंटरेस्ट रेट का इजाफा यानी हो सकता है, क्योंकि टी बिल्स के ऑप्शन के अंदर ऑलरेडी 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो चुका था। लेकिन आज जबरदस्त यानी कि काम रहा कि खतरा टल गया। जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो इजाफा होना था वो इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि 92% ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी में रेट होगा वो अनचेंज रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी अनाउंसमेंट करंट आ चुका है कि मॉनेटरी पॉलिसी में रेट को अनचेंज रखा गया है, उसी रेट पर बरकरार रखा गया है और नहीं बढ़ाया गया। स्टेट बैंक के हवाले से अगर हम देखें तो बहुत ही स्मार्ट प्ले किया है स्टेट बैंक ने, क्योंकि अगर हम पहले अगर माजी में पिछले 3-4 महीने पहले चले जाए तो तकरीबन वहां पर बिजनेस कम्युनिटी ये कहती थी कि फौरन से 4% 5% गिरा दे इंटरेस्ट रेट को। वो इसी वजह से नहीं गिराते थे क्योंकि अगर हालात खराब हो जाएंगे दोबारा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आज अगर हम देखें तो जिस तरह हालात खराब हुए तो इंटरेस्ट रेट में जगह है कि इंटरेस्ट रेट को कुछ टाइम तक बरकरार रखा जा सकता है, और जैसे हालात थोड़े से नॉर्मल होते हैं तो इंशाल्लाह इसको कट भी किया जा सकता है। तो स्टेट बैंक ने आज बहुत ज़बरदस्त फैसला किया है और इंटरेस्ट रेट को यानी कि ना बढ़ाकर और अनचेंज रखा है। तो ये अच्छी खबर थी। जिस जो एक फेयर था, एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आज मार्केट के अंदर तकरीबन अगर हम देखें 11,000 पॉइंट डिक्लाइन कर गया। आज की मार्केट 1,40,000 के करीब नेगेटिव क्लोज रही और ब्लड बात रहा मार्केट के अंदर। वॉल्यूम्स में इजाफा रहा, 613 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि फ्राइडे से ज्यादा थे। फ्राइडे वाले दिन 369 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आज एक ब्लड बात था मार्केट के अंदर, तमाम ही सेक्टर्स के अंदर, तमाम ही चीजों के अंदर। तो ऐसे में खबर यही थी कि अब जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी और उसमें इंटरेस्ट रेट का इजाफा हो जाएगा। लेकिन मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी और फिर ये जो अनाउंसमेंट रहा वो मार्केट क्लोज होने के बाद यानी कि 3 बजे अनाउंस हुआ और बिल आखिर स्टेट बैंक ने बड़ा ही समझदारी का मुजाहरा करते हुए और इंटरेस्ट रेट को होल्ड रखा। तो इसलिए अब चांसेस बन जाते हैं कि जो एक प्रॉब्लम थी वो एक थोड़ी सी यानी क्लियर हुई और रिकवरी का एक जो मामला है वो बन सकता है कल भी, क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल को भी अगर हम देखें तो $118 से नीचे की तरफ आ गया। तकरीबन देखा जाए तो $97 तक, और इस वक्त $101 के पास ट्रेड कर रहा है। वजह यह है कि G7 की तरफ से जो रिजर्व ऑयल था उसकी सप्लाई यानी कि देने का यानी ऐलान किया है, अनाउंसमेंट किया है, जिसकी वजह से जो ऑयल की अनसर्टेनिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ भी बड़े अच्छे टाइम पे की गई। 118 से 103 तक आ गया, ये 97 तक आ गया। इसके अलावा तेल का जो बुरहान है तकसीम देखा जाए तो पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, भारत ने कीमतें बरकरार रखी और जनूबी एशिया का तवानाई का मंजरनामा तेजी से मुख्तलिफ होता जा रहा है पेट्रोल की वजह से, क्योंकि आलमी तेल की बढ़ती हुई कीमतें जो अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़ात की वजह से हैं, पड़ोसी मईशतों को यानी कि बिल्कुल मुख्तलिफ पॉलिसियों की तरफ धकेल रही है। तो ये सारी वजह है जिसकी वजह से एक पूरी वर्ल्ड वाइड मईशत खराब हो रही है, और जिसके ऊपर जो IMF भी है, IMF ने भी ये अंदिया दे दिया है कि आलमी मालियाती फंड ने मशरकी वस्ता के तेल के झटकों के दौरान महंगाई के खतरे की निशानदेही कर दी है कि इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो सकता है, यानी कि तेल का बुहरान सबको ले डूब सकता है। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से दुनिया भर में मार्केट मुख्तलिफ नेगेटिव गई, जिसमें पाकिस्तान भी 7% डिक्लाइन हुआ। इसके साथ ही अगर हम देखें
तो कुछ अनाउंसमेंट भी थे आज पाकिस्तान यानी स्टॉक के अंदर, लेकिन चूंकि मार्केट का एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ था, इस ये अनाउंसमेंट भी मार्केट को ट्रिगर नहीं कर पाए। फातिमा का अनाउंसमेंट था 14.5 रुपये, 14 रुपये 51 पैसे की ईपीएस, और 2.5 रुपये कैश डिविडेंड बैंक ऑफ खैबर का रहा, 5 रुपये ईपीएस और 1 रुपये 70 पैसे कैश डिविडेंड, और अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स भी है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, और मार्केट आज भी एक तो ऑयल पाकिस्तान में बढ़ने की वजह से, और सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट रेट के फेयर की वजह से मार्केट के अंदर एक गिरावट रही, जिसकी वजह से हमने सेलिंग प्रेशर देखा। क्योंकि जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो यानी कि डिलीवरी वाले हजरात भी होते हैं, आजकल घबरा जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, और फिर बड़े प्लेयर्स इन्हीं चीज़ों का एक फ़ायदा भी उठाते हैं। क्योंकि मार्केट पूरी दुनिया की गिर रही है, हमारी मार्केट भी गिर रही है, और वजह यही है कि जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, जैसे ही आज पूरे दिन खबरों में ये भी चलता रहा कि ये जो मामला है यानी कि ईरान और इसराइल के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, किसी भी टाइम यानी कि ये कोई सीज़ फायर की तरफ या पैचअप की तरफ जा सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया की तरफ से एक दबाव है कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए, ताकि इस बुहरान से निकला जाए। अगर फिलिपी डेटा भी अगर फ्राइडे वाला दिन का देखें, तो फॉरेन कॉर्पोरेट एज़ यूजुअल सेलिंग साइड पर थे, लेकिन पाकिस्तान में अगर हम देखें तो बैंक्स हो गया, इसके अलावा बाकी हो गए, ये सेलिंग यानी कि सेलिंग साइड पर थे, और बाकी बाइंग साइड पर थे। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, और हमने देखा कि मार्केट नेगेटिव क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स पे इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $101.93 के पास, यानी $102 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में अगर हम देखें तो एक टॉप रख चुका है $118, दूसरा डाइवर्जन बना सकता है $115 का, या 120 से $22 का एक डाइवर्जन बन सकता है। उसके बाद हम एक कोलैप्स देख सकते हैं, बड़ा कोलैप्स देख सकते हैं। तो इसमें आप समीर मलिक की एक वीडियो भी देख सकते हो, उसमें इन्होंने इसके बारे में बताया भी है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर को अगर हम देखें, गोल्ड इस वक्त $84 प्लस है, और सिल्वर इस वक्त गोल्ड इस वक्त $5116 के पास ट्रेड कर रहा है, $42 माइनस है, और सिल्वर माइनस है इस वक्त तकरीबन अगर देखा जाए तो 30 सेंट माइनस है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इजाफा क्यों नहीं हुआ, प्री रैली कर चुके थे, और चूंकि अब जंग के मामला यानी किसी भी टाइम कोई अगर आपस में कोई पैचअप हो जाता है, तो फिर इनके लिए नेगेटिविटी हो जाएगी, और फिर हम इनके अंदर ज़बरदस्त गिरावट देख सकेंगे। इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखें, तो मार्केट में आज एक चीज़ जो यानी कि पॉइंट करने वाली है, या उसको गौर करने वाली है, वो ये कि मार्केट वीकली बेसिस पे 6317 पॉइंट ओवरसोल्ड है स्टार्टिंग से ही। और अगर हम देखें तो मंथ और ईयर के अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, 21,000 और 95 ओवरसोल्ड है, जबकि 19,735 ईयर में ओवरसोल्ड है। इसका मतलब ये कि मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिराई गई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिरी है मार्केट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्ट लिया है मार्केट में। मार्केट में ये कि किसी भी टाइम मार्केट के अंदर ये पॉइंट सारे कवर हो सकते हैं, 21,000 पॉइंट, 19,000 पॉइंट, ये फौरन से रिकवर हो सकते हैं। लेकिन चूंकि खबरें चल रही हो, जैसे कोई खबर मिल जाती है तो मार्केट उसको ट्रिगर कर सकती है अपसाइड की तरफ। जैसे एक खबर तो हमें मिल गई कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा नहीं हो रहा है, और ये बहुत अच्छा है कि अनचेंज रह रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। सेकंड नंबर पर अगर हम देखें टेक्निकल चार्ट के ऊपर, टेक्निकल चार्ट पे भी यही चीज़ वाज़ेह हो रही है कि मार्केट गैप ओपनिंग के साथ ओपन हुई है, गैप कवर नहीं हुआ है, और गैप कवर करने के लिए मार्केट जा सकती है। और ये खबर जो मार्केट की तरफ से, जो स्टेट बैंक की तरफ से ये खबर ट्रिगर कर सकती है, जो कल एक्सपेक्टेड है कि मार्केट 1,48,000 से लेकर 1,52,000 का लेवल दिखा सकती है। और सपोर्ट लेवल में अगर हम देखें तो 1,42,000 और 1,40,000 इस तरह के सपोर्ट्स रहेंगे। तो आपने करना क्या, कल की स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, कल अगर मार्केट आपके हायर साइड पे खुलती है, 2,000 पॉइंट और 5,000 पॉइंट प्लस चली जाती है, तो याद रखें कि प्लस साइड पे आपने कोई भी चीज़ नहीं लेनी, हायर साइड पे बढ़ चढ़ कर नहीं लेना। जिनके पास कैश अवेलेबल है, फ्रेश कैश अवेलेबल है, तो वो हायर साइड पे चीज़ों को ना लें। इसी तरीके से क्योंकि वॉल्यूम्स को देखिए, वॉल्यूम्स कितने हैं, अगर कम वॉल्यूम्स है तो दोबारा मार्केट यू टर्न ले सकती है, लेकिन अगर वॉल्यूम्स बेहतर है तो मार्केट फिर आपकी थोड़ी सी बेहतर चलेगी। वॉल्यूम्स के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो देखिए, मार्केट इस वक्त आप ये समझ लें कि 2-3 दिन इसी तरीके से मार्केट वॉलेटाइल चल सकती है, एक हफ्ता इसी तरीके से वॉलेटाइल चल सकती है। क्यों? कि अनटिल अनलेस जब तक कोई खबर नहीं आती है, और खबर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए मार्केट के अंदर कि किसी भी टाइम खबर ब्रेक हो सकती है, और मार्केट जो है वो बाउंस बैक कर सकती है, और मार्केट रिकवरी की तरफ जा सकती है। ऐसे में इन्वेस्टर्स को यही मशवरा दिया जाएगा कि होल्ड विथ करेज करें, होल्ड रखें, पोजीशन को ऑफलोड ना करें। वक्ती पैनिक ज़रूर आता है। आप ये समझ लें कि आप किसी टूर पे गए हुए 1 मंथ के लिए, 15 दिन के लिए, और इस चीज़ों को अवॉइड कर दें। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट आपकी ना सिर्फ रिबाउंड कर देगी, क्योंकि वक्ती प्रेशर होता है, और जब इन्वेस्टर घबरा के सेल कर देते हैं, होता ये कि चीज़ें पलट जाती हैं। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि जो खबरें हैं मार्केट के अंदर वो जल्दी, यानी कि जो तनाज़े वाली खबरें वो जल्दी फोल्ड होंगी, और चीज़ें बेहतर होंगी। काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, कमेंट्स के अंदर भी अगर हम देखें तो बहुत सारे क्लाइंट्स ने कमेंट्स के अंदर ये भी बात की है कि मार्केट इन्वेस्टमेंट का टाइम है भाई, और बाइंग टाइम है,
और इस तरह की बात की, तो वो ज़बरदस्त है। बहुत सारे क्लाइंट भी अब ये समझते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है, प्रेशर दिया जा रहा है, पैनिक है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट आप एक साथ ना लें सारी चीज़ों को, स्लोली ग्रेजुअली जमा करें, यानी कि डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स को, ब्लू चिप स्टॉक्स को, बाद में आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। इसी तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपसे जुड़े रहेंगे मार्केट के दौरान भी लाइव हमारे इन्वेस्टिंग चैनल के ऊपर, और आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।